आप सब लोग जानते हैं पिछले कई दिनों से लगातार ऑनरेबल मेंबर ऑफ स्टेट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूटी लद्दाख मैम रंचिन लामो का पिछले कई दिनों से लगातार यूटी लद्दाख के मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका विज़िट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह आज उन्होंने द्रास को लेकर भी एक ख़ास टूर किया, जिसमें द्रास के जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके सभी मेंबर्स के साथ भी एक मीटिंग लिया और वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी एक मीटिंग लिया। इस मीटिंग में ये देखा गया कि जितने भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे लोग हैं वो किस तरह माइनॉरिटी के जो स्कीम्स हैं, ख़ासकर उन्होंने PM 15 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया और इस 15 पॉइंट प्रोग्राम में लोग किस तरह का फ़ायदा ले रहे हैं, चाहे फिर उसमें स्कॉलरशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं या फिर बाकी स्कीम्स के हवाले से बात करते हैं, तो खासकर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करते हैं उन सब से भी एक मीटिंग ली कि किस तरह वो आने वाले वक्त में भी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जो माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं स्कीम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, उस स्कीम से लोगों को किस तरह का फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और इस वक्त ग्राउंड में किस तरह का प्रोग्रेस जो है इन स्कीम्स के ऊपर देखा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अपने इस टूर पे सभी लोगों के साथ एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी हो, आप सब एजुकेटेड है, आप सब मतलब जो भी है ऑफिस सब कुछ है पब्लिक के लिए, तो अवेयरनेस हम में होना जरूरी है। कौन कौन से स्कीम चल रहा है, कौन कौन सा नहीं चल रहा है, और लोगों में अपने डिपार्टमेंट के थ्रू क्या क्या स्कीम चला रहे हैं उसका अवेयरनेस चलाना भी, लोगों को मालूमात कराना भी आपका एक फर्ज बनता है। तो समय समय पर प्लीज़ आप लोगों के बीच में जब भी आपको जाने का मौका मिलता है या कभी कभार जो है रिलीजियस हेड हो गया या जो भी हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबल लोगों को बुलाकर ऐसे ऐसे स्कीम है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप इसका फायदा ले सकते हैं, ऐसे अवेयरनेस कैंप भी बीच बीच में चलाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे। तो एक दो साल करेंगे तो उसके बाद एक आदत सी हो जाएगी। तो एक हमारे सोसाइटी में एक चेंजेस लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, आप लोग भी बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के साथ आप जब बैठेंगे तो आप अपने जो परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक के साथ बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी है, अच्छा लोगों को ये भी नहीं मालूम, अच्छा मेरे एरिया में इतने लोगों को ये नहीं मिला है, कई लोग कहते हैं हमें मालूम भी नहीं है, कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला होता है। तो जब आप पब्लिक के बीच में जाके बात करेंगे, उनके भी सुनेंगे, कभी बुला के एक मीटिंग रख लिया है कि कप चाय ही पिलाना है ना, 4 कप चाय पिलाना है और क्या करना है, हमें एक इंटरेक्शन करते रहेंगे, बीच बीच में एक रिश्ता बने रहते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में हम आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब और अच्छा करेंगे, आप लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। जितने भी कमी पेशी है, थोड़ा बहुत जहाँ भी ग्रुप होल्स है, हम उन सब से आगे निकल कर जो है अपने द्रास को और बुलंदी तक लेने के लिए आप सबके सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो गरीब आवाम का साथ दीजिएगा, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम बीच बीच में कराइएगा। जो भी ग्रेवेंसेस है, जो भी कमी पेशी अपने अंदर अपने डिपार्टमेंट में है, आपके SDM को बताइए या आप गाड़ी जाके DC से मिलिए। ये आप लोगों के हित में है कि इतने लोगों का ये डिमांड आ रहा है, हमारे ऑफिस में ये कमी है, ये चीज नहीं है, निकल कर यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही जो हमारे जितने भी स्कीम्स है या लोगों के बीच में बात जो पहुंचाना है, आप ही एक माध्यम है। तो यहाँ आने का मकसद यही था कि मिनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी हमारे बाशिंदे यहाँ रहते हैं, तो उनके साथ जो ग्राउंड लेवल पे लोग रहते हैं, उन्हीं के ज़ुबान से उन्हीं के साथ बैठ के बात करना मेरा मकसद था। तो
सबसे पहले हमने जो डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग और यहाँ के काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, उनके साथ हमने उनके जो जितने भी ग्रीवेंसेस थे उनको सुना। और उसके बाद कमीशन के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से जितने भी स्कीम्स थे उन सब के बारे में उनको जागरूकता थोड़ा दिलाने की कोशिश किया, ताकि क्योंकि मैंने भारत के जिस हिस्से में भी गए कई जगह पे हमने ये कमी महसूस किया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी होते है, जिसके कारण जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं उसका वो भरपूर फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को मालूम हो सबसे पहले तो कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं। तो उन स्कीम्स के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश किया और उनको यही विश्वास दिलाया कि भारत में हमें मिनॉरिटीज़ को ये ताकि हम पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमें एजुकेशनली इम्पार्ट करने के लिए हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के तरफ से हमें इम्पार्ट करने के लिए और कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेन मिनॉरिटी होने के नाते कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए लोगों को इन बातों के बारे में अगर बताएंगे नहीं तो हमारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो भी तो कहाँ पे अपील करना है, मिनॉरिटी कमीशन हमारे हित के लिए क्या क्या कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि पब्लिक के बीच में जाकर दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से बात करें, ताकि उनको हमारे स्कीम्स के बारे में मालूम हो और हमें उनके ग्रीवेंसेस हमें मिल सके। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे ब्लॉक लेवल के हो, उनको हम हिदायत देते हैं कि वो समय समय पर अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाए करें। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, आजकल स्मार्टफोन में हमारे अपने पॉकेट में ही सब कुछ रहता है। हम लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को, चाहे मीटिंग में कुछ ही लोग आए होंगे, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं, अपने कम्युनिटी के लोगों को ये आगे आप लोग अवेयरनेस फैलाए कि हम गूगल करके भी हम सर्च कर सकते हैं क्या क्या स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तो है ही, उनको तो हम ये हिदायत देते हैं कि कम से कम 3 महीने में एक बार तो लोगों से मिला करें और लोगों के साथ बैठ के बात करें। कुछ भी नहीं होगा तो ये स्कीम चल रहे हैं, आप लोगों का फलाने चीज़, स्कॉलरशिप का अगर हम एग्जांपल ले लें, स्कॉलरशिप फलाने डेट से आपको भरना शुरू हो रहा है, तो लोगों के बीच में जाके स्कॉलरशिप के लिए हमें लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों के माध्यम से हम PTMs होते हैं, उसमें हम 5 मिनट के टॉक रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे आधार कार्ड बना लेना या बच्चों के नाम पे बैंक अकाउंट खोलना, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखना, इनकम सर्टिफिकेट रखना, ये 4 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता है। ये समय पर अगर हम बना के रखें, फिर उसके बाद फॉर्म हमारा ऑनलाइन भरते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत होते हैं तो हमेशा मैं जहाँ भी जाती हूँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तो है ही, साथ में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का भी उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे यूथ विंग्स होते हैं, हमारे विमेंस विंग होते हैं, हम जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है वहाँ पे 2-4 चेयर लगा के, एक टेबल लगा के बैठ सकते हैं, अगर विल है तो, कि चलो आज हम फलाने गांव में हम फॉर्म भरेंगे, बच्चे आप लोग यहाँ पर आओ, हम फॉर्म भर के देते हैं। कितना अच्छा, कितना इजी वे से सबका भला हो सकता है। इस तरीके से करने के भी हम जहाँ भी जाते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं।